हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फीलिंग आफ्टर रीचिंग कोरिया। तो जैसे कि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और कि आप कोरिया चले गए हो, हमें भी कोरिया आना है और इतनी सारी लड़कियों के मतलब कोरिया आने का सपना है। तो थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में। मतलब जैसे क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हमें वही चीज़ चाहिए होती है। अब जैसे कि जब मैं इंडिया में थी, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एकदम कोरिया के लिए पागल थी कि भाई मुझे कोरिया जाना है, कोरिया जाना है, वहीं जाके पढ़ना है। मतलब सब कुछ अपने आप होता चला गया, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई और मैं जैसे तैसे यहाँ पे आ गई। और उसके बाद अब जब मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो अभी अभी का जो ये टाइम है, अभी मुझे सिर्फ 3-4 दिन हुए यहाँ पे आए हुए। तो इस टाइम पे मतलब यहाँ पे कोई ना होना, और यहाँ के लोग क्या करते हैं कि मतलब आपको बाहर नहीं दिखेंगे। जैसे या तो कहीं जा रहे हैं तो दिखेंगे, या फिर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ काम है तो वो बाहर दिखेंगे, या फिर अंदर कैफ़ेज़ में ही होंगे, या अपने घर में होंगे। मतलब बाहर आपको कोई नहीं दिखेगा। या तो आप पार्क चले जाओ, या तो फिर मतलब जैसे इंडिया में होता है कि अगर आपको मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कोई बाहर खड़ा है तो आप उनसे पूछ लो। ऐसा तो अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है, और मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि मेरे सामने कौन रहता है। तो और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि खाने की। मतलब अभी यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है जो मुझे बता सकता है कि मतलब कहाँ से खाना लेना है, कहाँ जाना है आपको, कहाँ से क्या होगा, कैसे नहीं होगा। मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सर्च किया था आने से पहले, बट एक्चुअल में चीज़ें अलग होती हैं। और यही सब बातें हमें यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए। मतलब ऐसे बहुत लगता है कि हाँ यार, हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें भी स्कॉलरशिप मिल जाए, हमें भी पढ़ना है। मैं स्कॉलरशिप नहीं हूँ, मतलब स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खुद ही लैंग्वेज करने आई हूँ। और तो यही सब है जो आके मैंने फ़ेस किया। अब मुझे 5 डेज़ हो चुके हैं, मैंने सिर्फ चावल खाए, वो भी एक ही टाइम, क्योंकि यहाँ के चावल बहुत ही अजीब से इतना मोटा चावल हो जाता है वो बनने के बाद, ऊपर से चिप 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 करता है। मतलब इंडिया में तो इतना अच्छा चावल होता है, इंसान खाता ही रह जाए। तो मतलब मैं इसलिए एक ही टाइम खा रही हूँ, वो भी इतने से चावल। तो आप समझ रहे हो, मतलब ये जो टाइम होता है, मतलब हर चीज़ के पीछे सिर्फ अच्छा ही नहीं है, उसकी मतलब नेगेटिविटी भी होती है थोड़ी सी। और नेगेटिविटी भी क्या, मतलब ये स्ट्रगल है एक टाइम पे। क्या पता बहुत काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाऊँ और मेरे को इंडियन चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएँ। ऐसी बहुत सारी जगह मैंने यूट्यूब पे देखा है जहाँ पे इंडियन चीज़ें मिलती हैं। अब वहाँ तक मैं पहुँचूँ कैसे, अभी मुझे पता भी नहीं है, कोई है भी नहीं मेरे साथ। और अभी तो मुझे अपना घर का ही ढंग से रास्ता याद नहीं हुआ। तो यही सब बातें हैं। और दूसरा क्या है कि आप तब भी आओ अपना डेट, क्लासेस ऑफ डेट, मतलब जब आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हो, उसकी डेट आपको पक्का पता हो कि किस दिन से आपकी डेट मतलब क्लासेस शुरू होने वाली है। क्योंकि मेरे को बताया गया था मोस्ट प्रोबेब 10 या 12 तक या 15 तक लास्ट स्टार्ट हो जाएंगी। और अब 19 हो चुका है। अब मैं इतने दिन यहाँ पे अकेली क्या करूँ, अब मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है। मैं अकेली इस कमरे में अकेली रहती हूँ, और कोई है भी नहीं। अब कुछ सामान ले रहा हूँ, मैम मेरे पास आई थी, जो ओम माया, आपने देखा भी होगा उनको। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन सब कुछ बताया। एक मार्ट है, मैं वहाँ पे वहीं से अपना दूध वगैरह लेके आ रही हूँ अभी तो। और बस उसी का रास्ता मुझे पता है, वो सामने ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यही सब था। मतलब मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा बाद में, कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन जो सबसे टफ़ टाइम होगा ना, आपको एक बार को लगेगा कि यार अब नहीं, नहीं हो रहा, वापस जाना है, वापस जाना है। शुरू का 1 हफ़्ता तो आप रह ही नहीं पाओगे यहाँ पे। इंडिया में जैसे होता है, कहीं हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे मतलब हमें लैंग्वेज आती ही होती है। और जबकि मैं तो पहले से पढ़ के आई हूँ यहाँ पे, तो मैं समझ भी लेती हूँ। हल्की सी बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन पर फिर भी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये लोग एकदम फ्लो में बात करते हैं। बहुत सारी दिक्कत होती है यहाँ पे। जैसे हम लोग
काउंटिंग में बात करते हैं, 1 2 3, ये सीधा मतलब अपनी लैंग्वेज में ऊछौन ईछौन वगैरह ये सब बोलते हैं। तो इनको नहीं पता 1000 क्या होता है, ये सब क्या होता है। काफ़ी दिक्कत होती है, इनका कल्चर हमसे बहुत ही अलग है। हाँ, मतलब ये अलग एक्सपीरियंस है, ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने घर से अलग जाके कुछ करने का, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर मैं ये वीडियो बस इसलिए डाल रही हूँ कि जो लोग मेरी तरह बिल्कुल बड़ी फैमिली से और उनको अकेले रहने की आदत नहीं है, तो उनको पहले से पता रहे, वो प्रिपेयर रहें कि अब हम आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला है। बाकी अभी तक तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, यहाँ पे सेफ्टी है और मतलब सब कुछ अच्छा है, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपको यही दिक्कत होगी कि आप इंडिया जैसे माहौल में से आके मतलब सब कुछ इतना अच्छा होता है, लोग आसपास दिखते रहते हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको कोई ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कोई खड़ा है, और फिर वहाँ जाके आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अभी तो मैं पापा को लेके ट्रांसलेट करवाती रहती हूँ कि वो क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। यही सब है। अभी तो सुबह हुई और मैं मतलब मेरी सुबह हुई है, यहाँ पे तो 2 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ। और तभी मैंने सोचा उठते कि आज इस बारे में बात की जाए कि जो लोग आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब पहले से मेंटली कितना प्रिपेयर हो गया है। तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो के आना, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। आपको खुद ही अपने आप को समझाना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। घर पे तो क्या था, कुछ भी प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा हैं तो वो देख लेंगे, पर यहाँ पे खुद ही करना है सब कुछ। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको खाना नहीं मिल रहा, तो आपको मतलब यहाँ पे कोई नहीं होगा कि हाँ यार चलो यहाँ पे देख आते हैं। मैंने सेम चीज़ की, मैंने सोचा कि चलो डोमिनोज़ है यहाँ पे, डोमिनोज़ जाके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो मैं डोमिनोज़ गई, उन्होंने बोला एग, मतलब एग तो कंपलसरी है यहाँ पे, एग के बिना कुछ है ही नहीं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई अपना सामान रख के लेके आना, चावल आटा, कपड़े ना लेके आओ, आटा चावल ज़रूर लेके आना शुरू के 1 हफ्ते के लिए, जब तक आपको कुछ ना पता चले। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो गलती मैंने करी आटा ना ला के, वो कोई और ना करे। इसलिए मैं यही चाहती हूँ, तभी मैं ये वीडियोस भी बना रही हूँ कि जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज का कोर्स करने या किसी भी चीज़ के लिए, शुरू का 1 हफ्ते का खाने का सामान आप लेके आओ। 1 हफ्ते में आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। मुझे भी 6 डेज़ हो चुके हैं, तो अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, मतलब मैं सियोल में ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सियोल के हल्का सा साइड में हूँ, मतलब मेन सेंटर में नहीं हूँ। तो जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो सियोल के सेंटर में मिलती हैं, मैं मेन सेंटर में नहीं हूँ। तो पहले मुझे लगा था कि सियोल हर जगह ही मतलब सारी चीज़ें मिलती होंगी, पर ऐसा नहीं है। सियोल के मेन सेंटर में जहाँ पे सियोल टावर वगैरह है, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं देखती हूँ, शायद अभी तो मैंने अपने घर से सामान मंगवाया है इमरजेंसी में, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो अब जब मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा तो वहाँ शायद दोस्त बने मेरे, वो लोग मुझे बताएं कि कैसे जाना है, सबवे से, बस से, कैसे कहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि अभी बाहर जाके कभी मैं खो ही जाऊँ। तो यही सब चीज़ें। बाकी अभी तक की तो मेरी यही फीलिंग है कि नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बाकी देखते हैं अब 1 हफ्ते बाद जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो तब क्या फीलिंग रहती है। अभी तो बस यही है कि शायद मैं जिस दिन से आई हूँ मैंने किसी से बात भी नहीं करी। एक अंकल हैं जो मुझे अभी मिले हैं नीचे, वो यहाँ पे शायद काम करते हैं, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत मतलब जान पहचान या फिर आई कांटेक्ट होने लगा है कि हाँ वो काफ़ी एजड है। तो उनसे मेरी बात तो नहीं, पर हाँ वो देखते हैं कि हाँ मैं अब नीचे जाती हूँ सामान लेने, वो नीचे ही खड़े रहते हैं, कुछ काम करते हैं वो यहाँ पे। तो और बाकी लोग तो बहुत काइंड है, ये मैं मानती हूँ। किसी से भी कुछ पूछो आपके लोग पूरी हेल्प करेंगे, चाहे उनको आपके लिए मैप खोलना हो या फिर आप मतलब मैप नहीं खुल रहा हो तो आपको छोड़ के आएंगे। ये सब मेरे साथ हुआ है। अभी मैं कल डाइसो गई थी, एक सांग फोंग करके जगह है वहाँ पे। तो पहले मुझे बस लेनी थी, फिर मैंने सबवे लिया था। तो मैंने जिनसे भी पूछा उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। एक तो शायद मेरे साथ उतरे भी थे कि हाँ ये जहाँ मुझे उतरना था वहाँ पे, कि यही आपकी जगह है जहाँ आपको उतरना है।
तो सेफ्टी ऐसा नहीं है कि अकेले रहोगे तो आप डर लगेगा आपको, वैसे तो सेफ्टी है, बस आपका एक डर होता है कि आप नई जगह पे हो और अब कहीं खो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम ढंग से बता भी नहीं सकते ना हम कहाँ रहते हैं। इसलिए मैंने तो अपनी एड्रेस की फ़ोटो खींच ली कि अगर मैं उन्हें ना बता पाऊँ कोरियन में, क्या ना समझ में आए, तो फ़ोटो तो देख के समझ जाए। आप अपने स्टैंड की और अपने सबवे स्टेशन की फ़ोटो खींच लो कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो लोग समझ जाते हैं बोलने से ज़्यादा देख के पढ़ के। तो आपको यही सब करना है और थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। जैसे कल मैं डाइसो गई थी, तो वहाँ की मैंने, जब मैम मुझे लेके गई थी तो मैं किसी के साथ ही गई थी, तो तब मैंने उस रास्ते की वीडियो भी बना ली थी कि कहाँ से मुझे चेंज करना है सबवे में, कौन से गेट नंबर से मैंने एग्ज़िट करी। तो फिर मुझे दिक्कत नहीं हुई। कल जब मैं अकेले गई तो मैं सीधा-सीधा फ़ोटो देखा, मैंने दिखाया कि ये वाला कहाँ पे है, तो सबने मुझे बता दिया यहाँ पे जाना है। तो यही सब है। बाकी अभी 1 हफ़्ते की तो यही फीलिंग है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैमिली से आई हूँ और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कभी हमने अकेले बैठ के खाना ही नहीं खाया। हम 5-6 जने थे, हम सारे साथ में खाते थे। तो अगर आप आ रहे हो तो अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके आना और 1 हफ़्ते का सामान खाने का ज़रूर लेके आना। उसके बाद तो शायद चीज़ें पता चल जाएँ। और बस यही। बाकी आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।